हाँ जी, चलो अब मैं ऑफिशियली क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिएगा सीएमए इंटर फर्स्ट क्लास फॉर जून 2020 बैच, यस और नो। तो जनाब आज आपकी पहली क्लास है, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने वाले हैं सीएमए इंटर के बारे में। देखो भाई लोगों, थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, सीएमए इंटर की जो अपनी अकाउंटिंग है, जो से पूरा एक बार थोड़ा सा चीज़ें डिस्कस कर देता हूँ। सीएमए इंटर में टोटल आपके फर्स्ट ग्रुप में 4 पेपर हैं। पेपर नंबर 5, 6, पेपर नंबर 7, पेपर नंबर 8। अभी आप मेरे साथ में ये पढ़ने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है बच्चों। 100 नंबर, कॉपी पेन साथ रखना, जो भी मैं लिखवा रहा हूँ कॉपी में लिखना है आपको, ठीक है, कॉपी में लिखना है। ये बच्चों पेपर होगा आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें से आपको मिनिमम 40 नंबर लेने हैं, और लेकिन पास होंगे आप 50 नंबर से। ये बातें तो आपको पता ही है। अब पहले तो एक बार अपन पेपर पैटर्न की बात कर लेता हूं मैं, कि एग्जाम कैसे होगा कैसे नहीं होगा। एक चार्ट बनाएंगे सभी बच्चे। देखो आपका पेपर है ना, क्योंकि अभी इंस्टीट्यूट का एक वो आया है नोटिफिकेशन, और इंस्टीट्यूट ने बोला है कि अभी जो अक्टूबर में एग्ज़ाम होने वाले हैं 2021 अक्टूबर में बच्चों, वो होंगे बच्चों ऑनलाइन एग्ज़ाम, ठीक है। और जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है उसका जो पेपर पैटर्न है उसमें है 20 मार्क्स के तो हैं एमसीक्यू, 20 मार्क्स के हैं ट्रू फॉल्स एंड फिलअप्स, मिक्स मामला है। मतलब 40 नंबर का तो है ये एमसीक्यू टाइप, और बाकी जो 60 मार्क्स का पेपर आएगा उसमें अलग अलग डिवीजन, अलग अलग सेक्शन आएंगे। लिख लेना कॉपी के अंदर ये सारी चीज़ें, कई सारी चीज़ें ये कॉपी के अंदर लिखना आपको, क्योंकि आपका एग्जाम पैटर्न है ना वो मोर और लेस यही रहने वाला है। अभी फाइनल नहीं हुआ इंस्टीट्यूट की तरफ से, लेकिन यही रहने वाला है। 60 मार्क्स के आएंगे आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, जिसमें आपको सवाल निकालने होंगे। दिस इज योर पेपर पैटर्न। अब मुझे पर्सनली तौर पे ये लगता है, क्योंकि आपका इसके बाद होगा दिसंबर 2021 एग्जाम होगा। अभी तो अक्टूबर चल रहा है। ये अक्टूबर वाला एग्जाम कौन सा वाला है? ये जो जून में होना चाहिए था, जून 2021 में एग्जाम वाला है ना, वो अक्टूबर में होएगा। दिसंबर 2021 वाला एग्जाम बच्चों जो अभी होएगा वो जाएगा जनवरी या फरवरी में 2022 में जाएगा। और इसका जो पेपर पैटर्न रहने वाला है वो भी सेम रहने वाला है, ऑनलाइन रहेगा पेपर ये भी। हालांकि इंस्टीट्यूट ने अभी तक कोई क्लैरिफाई नहीं किया है, ये पेपर भी ऑनलाइन रहेगा। इसमें भी 2 रहेंगे, 40 एमसीक्यू फिलअप्स और मैच मेकिंग रहेगा, और 60 डिस्क्रिप्टिव रहेगा, डिस्क्रिप्टिव रहेगा। और क्योंकि आपका जो पेपर है, जो अभी जिस बैच के लिए अपन पढ़ रहे हैं, वो आपका लगेगा जून 2022 में बच्चों, तो जून 2022 का पेपर भी ऑनलाइन ही होगा। कोई काया पलट हो जाए तो अलग बात है, अदरवाइज मुद्दा रहेगा बच्चों ऑनलाइन। कुछ बच्चे बोल रहे सर होम बेस्ड होगा क्या? ना जी ना, ये सारे के सारे सेंटर बेस्ड होंगे पेपर। ये भी सेंटर बेस, ये भी सेंटर बेस, ये भी सेंटर बेस। तो अभी जो हम बच्चों आपके साथ पढ़ रहे हैं वो इस पैटर्न के आधार पे पढ़ेंगे। अब आज तक जो भी मैंने पीछे बैच पढ़ाए हैं वो मैंने पुराने पैटर्न के हिसाब से पढ़ाए हैं, जो जिसके अंदर बड़े क्वेश्चन ज़्यादा आते थे। मतलब 25 नंबर का ही एमसीक्यू होता था, 75 मार्क्स के बड़े क्वेश्चन होते थे और सोल्व करना होता था। लेकिन अब क्योंकि अपने को पैटर्न चेंज करना है, अब चेंज करने के लिए बच्चों देखो, आपकी जो बैच की अनाउंसमेंट होगी ना, जो इंस्टीट्यूट जो इस बैच के लिए अपन अभी आज शुरू कर चुके हैं पढ़ना, कि ये पेपर ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, इसके लिए इंस्टीट्यूट अपने को बताएगा। जो इंस्टीट्यूट लगभग मार्च 2022 में जाके बताएगा कि आपका एग्जाम किस पैटर्न पे होगा। जब तक तो अपना कोर्स ही कंप्लीट हो चुका होगा। मार्च 2022 की बातें कर रहे हैं, तब तक अपना फरवरी के अंदर लगभग कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। सर आज तो बात शुरू करने की कर रहे हो, कोर्स आप एंड करने की बात पे आ गए। जी हाँ, जो मेरा जो काम है, मैं आपको एक लिस्ट बनवाऊंगा अभी कि कौन सा टॉपिक में कितने घंटे लगेंगे, कितनी क्लास लगेंगी,
और कितने क्वेश्चंस मैं कराऊंगा आपको, एक लिस्ट बनाने वाला हूं इसके बाद जस्ट। तो पहले बच्चों ये जान लीजिए कि आपको जो तैयारी करनी है वो ऑनलाइन पेपर के हिसाब से तैयारी करनी है। समझ में आ गई यहां तक बात? ये कॉपी में लिख लेना ये बातें हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि आप बार बार पूछेंगे। कॉपी एक अलग कॉपी लगानी है सब बच्चों को, सब बच्चों को एक अलग कॉपी लगानी है। ओके, एक अलग कॉपी लगानी है। हाँ रोहन कोई बात नहीं, दिसंबर वालों का भी हो जाएगा, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। ओके जनाब, कॉपी में लिख लो ये चीजें। अब चलते हैं आगे भाई, सीएम एंटर कॉस्ट अकाउंटिंग की बात कर लेता हूं कि इसमें कंटेंट क्या क्या है, कैसे कैसे पढ़ना। फटाफट एक बार मेरे को मैसेज लिख के बताओ कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जिनका बीकॉम फाइनल ईयर अभी दिया है या बीकॉम हो चुका है। फटाफट एक बार मैसेज करके बताओ मेरे को। कृष्णा राठौड़, ओके, आपने फाइनल ईयर दिया है या हो गया है? दोनों में से आपने तो शायद दिया, बात हुई थी आपसे। आपने भी दिया है अभी। ओके रुद्राक्ष, क्या नाम है आपका? रुद्राक्षा, ओके। भावी दिया है अभी। रोहन हो गया सर, वेरी गुड। मोनिका, आज फाइनल ईयर के एग्जाम कंप्लीट हुए। अरे वाह भाई मोनिका, आप तो बहुत पढ़ने वाले लड़की हैं। लवीना, सर दिया है अभी। ओके वेरी गुड, चलो कोई बात नहीं, दिया है अभी, चलो ठीक है। तो आपको टोटल 4 पेपर हैं, 4 में से मेरे साथ जो डिस्कस करेंगे वो पेपर नंबर 8 डिस्कस करने वाले हैं, जो 100 नंबर का पेपर होगा। ओके, अच्छा दूसरी बात थोड़ी सी और बता देता हूं मैं आपको। इसके बाद आपको ना सेकंड ग्रुप भी करना होता है, पता है ना आपको? सीएम इंटर फर्स्ट ग्रुप के बाद आपको सेकंड ग्रुप करना होता है। तो उसमें पेपर नंबर 9, पेपर नंबर 9, पेपर नंबर 10, पेपर नंबर 11 और पेपर नंबर 12। तो सेकंड ग्रुप में मेरे पास में ये इस पेपर के अंदर 2 पोर्शन होंगे, जिसमें 70 नंबर का पोर्शन मैं पढ़ाऊंगा आपको, और इस पेपर में 50 नंबर का एक पोर्शन मैं पढ़ाऊंगा। ये दोनों ही कोस्टिंग से जुड़े हुए हैं, मतलब 100 नंबर की कोस्टिंग ये है, 50 नंबर की कोस्टिंग ये है। तो 150 नंबर की कोस्टिंग तो आप मेरे साथ पढ़ेंगे ये, और 70 नंबर की कोस्टिंग ये है, लेकिन इसका नाम ऑपरेशन मैनेजमेंट है कोस्टिंग ही। ये बीटेक की कोस्टिंग है, इंजीनियरिंग की कोस्टिंग है, ये भी आप मेरे साथ में पढ़ेंगे। तो जो 800 नंबर का जो इंटर का पेपर है बच्चों, उसमें से 100 प्लस 50 प्लस 70 इतना पोर्शन की यात्रा है वो आप मेरे साथ करने वाले हैं। 100 प्लस 50 प्लस 70 इक्वल टू 220 नंबर। तो जनाब क्या मैं अब अपनी कंटेंट की बातें आपसे कर सकता हूं क्या? सब बच्चे रेडी हैं, कॉपी पेन हाथ में उठा लिए हैं क्या? क्योंकि अब मैं आपको लिखवाने वाला हूं चीजें। एक नया पेज ले लीजिए फ्रेश, और आपको क्या करना है बच्चों, जब अपना ऑनलाइन स्टडी चलेगा तो उसमें आपको मेरे साथ में रिप्लाई बहुत करना होता है। या तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं या आप मैसेज करके बोल सकते हैं। अगर आप मैसेज नहीं, मतलब आप टाइप करने में जोर आता है आपको, तो आप अनम्यूट का आपके पास ऑप्शन है बच्चों, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, फिर वापस से अपने आप को अनम्यूट कर देंगे। तो जनाब एक नया पेज ले लीजिए, और उसमें उस पेज का जो हेडिंग होगा वो लिखिए बच्चों सिलेबस। पेपर नंबर 8, पेपर नंबर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग बच्चों, कॉस्ट अकाउंट। सर अपना नाम तो बताया ही नहीं। अरे नाम बाद में पूछ लेना, पहले काम की बात कर लो ना मेरे भाई। जनाब देखो ये है जनाब एक डायग्राम बनाएंगे आप कॉपी के अंदर, बीच में पेज के जस्ट थोड़ा सा बीच में सी डायग्राम बना रहेंगे। सारे चैप्टर्स का नाम लिखना है इस चैप्टर पूरे के अंदर, ठीक है? जस्ट एक मिनट। ये है जनाब हमारी कंपनी, और ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए सब लोगों की। ये है हमारी कंपनी बच्चों, हमारी कंपनी है ये। और इस कंपनी का जो नाम है मैं बता दूं आपको, इसका नाम है डीसीसी ग्रुप। इसके अंदर हम बहुत सारे काम करते हैं, पत्थर का काम करते हैं, कोचिंग का, शेयर मार्केट का, कई सारे काम करते हैं इसके अंदर। ध्रुव ग्रुप की एक कंपनी है। अभी मार्बल का काम करती है बच्चों, तो मार्बल वगैरह पत्थर बनाते हैं, मान लीजिए संगमरमर के, हम बेचते हैं पत्थर बना के। तो इसके लिए बच्चों मुझे सबसे पहले जो चाहिएगा वो चाहिएगा एक मटेरियल।
तो अपना एक चैप्टर नाम होगा मटेरियल चैप्टर, मटेरियल कॉस्ट चैप्टर, ठीक है। तो ऐसे आपका एक चैप्टर ये होगा जिसका नाम होगा मटेरियल कॉस्ट, पहला चैप्टर ये होगा हमारा। फिर काम करवाने के लिए हमको वर्कर चाहिएंगे, तो एम्प्लॉय चाहिएंगे काम करवाने के लिए, तो एम्प्लॉय कॉस्ट दूसरा चैप्टर हमारा ये होगा। और तीसरा बच्चों बहुत सारे एक्सपेंडिचर लगेंगे जिसको हम बोलेंगे एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस, ठीक है। एक्सपेंसेस में बच्चों दो होंगे, एक होगा हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस जो हमारा चैप्टर नंबर 3 होगा, और एक होगा बच्चों इसके अंदर ओवरहेड्स जो चैप्टर नंबर हमारा 4 होगा। अच्छे से डायग्राम बनाना है कॉपी के अंदर, चैप्टर नंबर 4। हम इन तीनों को मिलाते हैं और हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करते हैं। जब हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करते हैं ना बच्चों, तो यहां पे चैप्टर नंबर 5 हाजिर हो जाता है जिसका नाम होता है प्रोसेस कॉस्टिंग। नंबर 6 चैप्टर हो जाता है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। और नंबर 7 चैप्टर हो जाता है जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट। जैसे ही हम प्रोसेस करते हैं तो बच्चों ये 7 चैप्टर तक टोटल यहां तक आ गया है। यहां बन जाता है हमारा फिनिश्ड गुड्स जो हमको कस्टमर को बेचना होता है, इसको हम बेचते हैं बच्चों कस्टमर को, कस्टमर को करते हैं हम सेल। जैसे ही हम कस्टमर को बच्चों सेल करते हैं, यहां पे भी 2 चैप्टर निकल आते हैं। देखो जनाब 2 चैप्टर निकल आते हैं। अगर हमारा प्रोडक्ट बेचा, हमने प्रोडक्ट की सेल करी है, प्रोडक्ट सेल करी है, तो चैप्टर नंबर हमारा हो जाता है 8 जिसका नाम होता है जॉब कॉस्टिंग, और इसी को बोलते हैं कॉस्ट शीट भी बोल देते हैं। और अगर बच्चों हमने सर्विस की सेल करी है, कस्टमर को सर्विस दी है, सर्विस की अगर सेल करी है, तो चैप्टर नंबर 9 हो जाता है हमारा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। 9 चैप्टर तो बच्चों ये सीधे सीधे है। फटाफट से इस डायग्राम को कॉपी में बनाइए, और बन गया हो तो मेरे को बताइए सर बन गया है, ताकि मैं आगे फर्दर प्रोसीड कर सकूं। फटाफट कृष्णा, वेरी गुड। बाकी लोग भाई देखो मेरे साथ में ना लिखना बहुत पड़ता है, ये आप मान के चलिए। आप हर क्लास में 4-5 पेज भरने पड़ेंगे आप लोगों को। सलोनी गुड, गजेंद्र वेरी गुड। रुद्राक्ष, आपका रुद्राक्ष है या रुद्राक्षा है? आदित्य डन, रुद्राक्ष, ओके। नाम बहुत बढ़िया यार तेरा। शिवम बजाज गुड, वेरी गुड। तो जनाब 9 चैप्टर तो ये हो गए। इसके अलावा अब जब कंपनी हम चलाते हैं तो भाई कुछ डिसीजन मेकिंग भी करनी पड़ती है। कितना प्रोडक्शन करें, कितना सेल प्राइस करें, डिस्काउंट दें नहीं दें, नई मशीन खरीदें या पुरानी मशीन से काम चला लें, ऐसे चैप्टर्स और होते हैं। तो इसी के नीचे बच्चों आप 9 के बाद एक छोटी सी हेडिंग डालेंगे यहां पे, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग। और डिसीजन मेकिंग में चैप्टर नंबर जनाब 10 जिसका नाम होगा मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग। चैप्टर नंबर 11 बच्चों स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। चैप्टर नंबर 12 बच्चों बजट।
ओके सर, यहां तक ये मुद्दा कंप्लीट है। नेक्स्ट जो बच्चों आता है वो कुछ आते हैं अदर टॉपिक्स। अदर टॉपिक्स चैप्टर नंबर 12 के बाद चलेंगे अपन चैप्टर नंबर 13 की तरफ। चैप्टर नंबर 13 में अपन कंस्ट्रक्शन वर्क की कॉस्टिंग करेंगे, जिसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। 14 नंबर पे चलेंगे, जिसको हम बोलेंगे ऑपरेटिंग हो ही गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिकंसिलेशन। रिकंसिलेशन 15 नंबर टॉपिक पढ़ेंगे हम इंटीग्रल, नॉन इंटीग्रल अकाउंट्स। इंटीग्रल एंड नॉन इंटीग्रल अकाउंट्स। और बच्चों एक इसमें 15-16 नंबर चैप्टर पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिसको CAS का नाम देंगे हम, CAS कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और लास्ट, सर कितने चैप्टर हैं? इतने चैप्टर हैं कि तुम डूब सकते हो। सर हार्ड है कॉस्टिंग। मैंने कहा हार्ड का नाम मत लो तुम, इतनी इजी है। जिसको जोड़ घटा गुना आता है ना, वो 80 नंबर ले सकता है, और जिसको भाई जोड़ घटा ही नहीं आता ना, फिर कोई काम का नहीं वो आदमी। नेक्स्ट है जनाब थ्योरी। थ्योरी पोर्शन, दिस इज ऑल अबाउट योर सिलेबस। कितने चैप्टर हैं, कैसे कैसे चलेंगे। अब एक इसके अंदर मैं आपको लिस्ट बनवाने वाला हूं, जिसके अंदर ये डिसाइड करेंगे हम कि कौन सा चैप्टर कितने देर में हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिसाइड कर लेंगे अभी। हेलो, हाँ जी। तो बच्चों यहां तक का मुद्दा कंप्लीट है, सभी ने कॉपी में नोट कर लिया है? यस सर। चलें आगे। अब इसके बाद मुझे एक लिस्ट बनवानी है बच्चों, जिसमें मुझे ये डिसाइड करवाना है कि कौन कौन सा चैप्टर में कितने कितने टाइप्स लगेंगे। तो एक नया पेज ले लीजिए, उसमें इंडेक्स की एक टेबल बना लो। इंडेक्स की एक टेबल बनानी है। चैप्टर नंबर मान लीजिए अपना 1 होगा। चैप्टर नंबर 1 जो हमारा है मटेरियल कॉस्ट। इसमें हमको लगेंगे बच्चों 10 से लेके 13 घंटे की क्लास इसमें हमको लगेगी। दूसरा एम्प्लॉय कॉस्ट चैप्टर, 10 से 13 घंटे की क्लास। उसके अलावा डायरेक्ट एक्सपेंस, उसमें बच्चों लगेगी 1 घंटे की क्लास। फिर आएगा एक चैप्टर ओवरहेड्स, उसके अंदर ओवरहेड्स के अंदर हमको लगेगी 11 से 14 घंटे की क्लास। 5वां चैप्टर प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग में लगेगी हमको 5 से 6 घंटे की क्लास। फिर इसके बाद इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, कॉपी में लिख लेना भाई लोगों, ठीक है ना। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, इसमें लगेगी 6 से 7 घंटे की क्लास। 7वां जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट, इसमें लगेगी 9 से 10 घंटे की क्लास। 8वां चैप्टर है जनाब कॉस्ट शीट, जिसका दूसरा नाम है जॉब कॉस्टिंग। इसमें एग्जैक्ट 10 घंटे लगेंगे भाई। 9 नंबर है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग,
10 घंटे लगेंगे भाई। 10 नंबर जो चैप्टर रहेगा, 10 नंबर चैप्टर हमारा था मार्जिनल कॉस्टिंग। इसमें हमको 10 से 12 घंटे की क्लास लगेगी। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इसमें भी हमको 10 से 12 घंटे की क्लास लगेगी। बजट, इसमें हमको 8 घंटे की क्लास लगेगी। 13 नंबर टॉपिक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। फटाफट से लिख लेना बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में 8 से 10 घंटे की क्लास लगेगी। 14 नंबर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग रिकंसिलेशन। रिकंसिलेशन में बच्चों 7 से 8 घंटे की क्लास लगेगी। 15 नंबर इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल, इसमें लगेगी बच्चों 6 से 7 घंटे की क्लास। और कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नंबर 16 CAS, इसमें लगेगी 1 घंटे की क्लास। और लास्ट वन 12 थ्योरी, इसमें लगेगी 2 घंटे की क्लास। लो बच्चों, कैलकुलेटर है आपके पास में। जो मिनिमम वाला है, जैसे इसमें 10 है मिनिमम, तो ये पहले ये 10 जोड़ना, ये 10, ये इधर इधर वाले जोड़ना, इधर इधर वाले, ये 8 जोड़ लेना, ये 7 इधर इधर वाले जोड़ना। और फटाफट से मेरे को बता दो कितना समय लगने वाला है हमको। 10 10 1 11 5 6 9 10 10 10 10 8 8 7 6 1 2। क्या बच्चों 124 घंटे आ रहा है मिनिमम? यस सर। और लो भाई, मेरी मैथमेटिक्स ठीक है फिर तो। और मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों 13 प्लस 1 प्लस 14 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 10 10 10 12 12 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 7, क्या बच्चों लगभग 144 के आसपास आ रहा है। तो मान के चलिए आप 130 घंटे लगेंगे हमको। ओके सर, ये तो रहेगा हमारा क्लास का शेड्यूल। कंटेंट कॉपी में लिख लेना भाई लोगों, कंटेंट में क्या क्या पढ़ना है। पहला मुद्दा पढ़ेंगे कंटेंट में हम मॉड्यूल, जो ICMAI इंस्टीट्यूट ने हमको किताबें दे रखी 8। दूसरा हम पढ़ेंगे बच्चों पास्ट ईयर के पेपर, जिसको यहां पे बोला जाता है स्कैनर। ये आपको DCC की तरफ से मिलेंगे, ये आपको ICMAI की तरफ से मिलेंगे। और बच्चों लास्ट में एक होगी टेस्ट सीरीज कोर्स कंप्लीशन के बाद। इन बिटवीन चैप्टर कंप्लीशन होते ही आपका एक ऑनलाइन MCQ टेस्ट हुआ करेगा, और ये संडे को होता है मोबाइल एप्लीकेशन पे। क्या यहां तक बातें क्लियर हैं? ऑनलाइन टेस्ट होएगा MCQ,
एवरी संडे जैसे ही टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और ये मेरा सिर्फ इसी कोचिंग का नहीं है, ध्रुव कोचिंग क्लासेस में जितने भी चलेंगे ना मुद्दा, जितने भी आपके जो भी टीचर्स पढ़ाएंगे सबके टेस्ट होंगे। टेस्ट टीचर्स नहीं लेगा, टेस्ट लेगा ध्रुव कोचिंग क्लासेस, अलग एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट वो टेस्ट लेगा आपके, टीचर सिर्फ पढ़ाएगा आपको। अब से होगा क्या सर ये? हाँ शिवम, ऑनलाइन अभी से ट्राई कर रहेंगे, क्योंकि पहले तो बड़े वाले होते थे तो एमसीक्यू कराने की जरूरत नहीं होती थी। मोनिका बोल रही सर चेक कौन करेगा? चेक सॉफ्टवेयर करता है मोनिका आजकल। जैसे ही आप टेस्ट कंप्लीट करेंगे ऑनलाइन एमसीक्यू उसी के अंदर आपको फिलअप करने होते हैं, टच करना होता है। जैसे ही कंप्लीट हो जाता है हाथों हाथ रिजल्ट मिल जाता है आपको। ओके जनाब, ये बातें हो गई हैं यहां तक। इसके अलावा और लिखो कॉपी के अंदर, और लिखो। जो अब मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूं, जो खासकर मैं कोस्टिंग की बात कर रहा हूं आपसे, कोस्टिंग में आपको कोई नोट्स वोट्स नहीं मिलने वाले। जैसे लो के अंदर नोट्स मिलते हैं, डीटी में नोट्स मिलते हैं, आपको जीएसटी में नोट्स मिलते हैं, कोस्टिंग के कोई नोट्स नहीं मिलेंगे। कोस्टिंग में जैसे अभी स्क्रीन के ऊपर जो मैं लिख रहा हूं, आपको अपनी कॉपी में साथ साथ लिखना है। हर चैप्टर के मैं खुद नोट्स बनवाता हूं, ठीक है, खुद नोट्स बनवाता हूं मैं आपको। तो आपको कोई भी नोट्स नहीं मिलने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के, मैं आपको खुद नोट्स बनवाता हूं। जैसे कैसे बनवाता हूं मैं आपको दिखा भी देता हूं। जैसे मान लीजिए मटेरियल कॉस्ट है, तो इस तरह के आपके नोट्स बनेंगे। जैसे अभी जो पिछला बैच था, ऐसे करके आपके नोट्स बनेंगे। ये मैं लिखवाऊंगा आपको, देखो ये मटेरियल कॉस्ट चैप्टर है, ये ऐसे करके आपको अपनी कॉपी में मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहना है। हर चैप्टर में 10 से 15 पॉइंट लिखवाता हूं हर चैप्टर में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो जाता है। इस प्रकार से हमको पढ़ना रहता है। ओके, अब आपको एक काम और करने हैं। काम ये करना है, सभी बच्चों को, जितने बच्चे हैं उनके पास में 2 चीजें कंपलसरी होना चाहिए। एक, उनके हाथ में मॉड्यूल होना चाहिए। मॉड्यूल कौन सा होता है? ये ऐसा वाला, ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलता है ये वाला। तो पीडीएफ फाइल तो अभी मिल जाएगी मेरे पास से इसकी आपको, लेकिन आपको जो इसका प्रिंटेड वर्जन है वो आपको इंस्टीट्यूट में गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन जब आप करवाते हैं तब आपको मिलते हैं, ठीक है, ऐसा वाला। तो एक तो ये चाहिएगा मुझे पढ़ाने के लिए, और दूसरा बच्चों एक स्कैनर चाहिएगा ऐसा वाला। मैं आपको स्कैनर दिखा देता हूं। टन टन, ये रहा, एक ऐसा स्कैनर चाहिएगा आपको। ये 2 चीजें आपके पास होनी चाहिए ऐसा, ये कोचिंग की तरफ से मिलेगा आपको। ये 2 चीजें आपके पास में रिटर्न होनी चाहिए, तो आपका सिलेबस है ना, वो जितना समय जो मैंने बताया है उतने समय में होगा। उसके अलावा अगर ये आपकी 5 चीजें नहीं है आपके पास, तो आप अरेंज करेंगे धीरे धीरे, 4-5 दिन में आप अरेंज कर लेंगे, क्योंकि 4-5 दिन तक मैं आपको लिखवाऊंगा। अभी जरूरत नहीं पड़ेगी इनको, मेरे को 5-7 दिन तक इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी तो मैं बस आपको लिखवाते हुए चलूंगा। ओके बच्चों, तो ये था इंट्रोडक्शन, ये जो अपना पेपर नंबर 8 का इंट्रोडक्शन था। तो सभी ने नोट कर लिया है? यहां तक किसी को कुछ सिलेबस के कंटेंट के अलावा कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है मेरे से। कोई मन में दुविधा हो, शंका हो, जी घबराता हो किसी का, तो पूछ सकते हैं आप। दिस इज योर सिलेबस। ओके बच्चों, तो पहला दिन होता है ना, तो पहले दिन मैं कभी पढ़ाता नहीं हूँ। काफ़ी टीचर होते हैं पहले दिन ही पढ़ाने लग जाते हैं, वो उनकी थोड़ी सी मतलब अपना वो होता है, अपना अपना तरीका होता है। मैंने आज तक पहले दिन पढ़ाया नहीं है। रोहन वर्मा का पहला दिन है, इसलिए वो पेन चला चला के देख रहा है स्क्रीन पे। पेन चल रहा है रोहन, एक बार और चला के देखो, मजा आ जाएंगे। देखो अपना नाम लिख के देखो रोहन इस स्क्रीन के ऊपर। आपको पता है आप सब लोग पेन चला सकते हो, ऐसे स्क्रीन के ऊपर पेन चला सकते हो आप। चला के देखो एक बार, मजे आएंगे आप लोगों को। पहला दिन है, आप कुछ भी करो। नया नया बच्चा होता है तो उसको पुचकारा जाता है ना, पहला दिन है। आप किसी के घर पे जाते हो, सर जो बेसिक चैप्टर के ओवरहेड तक कब तक कंप्लीट हो जाएगा? आदित्य आप ना अगर मान लीजिए मेरे से रिकॉर्डिंग क्लास से वो कर लेंगे ना, तो सेट जल्दी बैठ जाएगा आपका।
रोहन बोल रहा सर गलती से हो गया। अब पहली गलती माफ रोहन तेरी। आज पहला दिन है ना, आज तो तुम मेरे सर पे चढ़ जाओगे ना तो भी नहीं उतारूंगा मैं, लेकिन जैसे जैसे तुम पुराने हो जाओगे ना उसके बाद देखो तुम। सरकारी स्कूल से पढ़े हुए छात्र हैं हम, मुर्गा बना देते हैं हम। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का इंट्रोडक्शन। और मेरा जो नाम है वो है धर्मेंद्र, नाम है मेरा धर्मेंद्र पूनिया, और मैं ध्रुव कोचिंग क्लासेस में पाया जाता हूं। और धीरे धीरे वो जान जाएंगे आप, और मैंने सीए में किया हुआ है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा और जान जाएंगे आप, धीरे धीरे अपन बातचीत करेंगे। तो जनाब ये थी आज की क्लास, कॉस्ट अकाउंटिंग की इंट्रोडक्शन क्लास। कल से मैं एक टॉपिक स्टार्ट करूंगा और टॉपिक का नाम होगा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। दिस वन, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग एक टॉपिक का नाम होगा। कल से हम ये टॉपिक शुरू करेंगे। पोस्टल टाइप है सर कोचिंग, कोई बात नहीं रोहन, पोस्टल टाइप है तो आपके घर पे आएंगे जो भी मॉड्यूल वगैरह हैं 1-1.5 महीने के बाद आएंगे आपके, अभी नहीं आएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की ये लास्ट क्लास थी आपकी। 3 क्लास हो गई हैं आज डेमो, कल भी ये 3 ही रहेंगी। धीरे धीरे फिर थोड़ा थोड़ा क्लासेस बढ़ने लग जाएंगी। ओके, कोई सवाल जवाब करना हो तो पूछेगा, बाकी बातें आपसे कल करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद जय भारत, थैंक यू वेरी मच। डेफिनेटली आदित्य, मजे पूरे आएंगे, लेकिन आपको होमवर्क डेली करना पड़ेगा उसके लिए। ओके चलिए, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं टॉपिक के साथ। कॉपी अलग से डालनी है आप लोगों को, एक नई कॉपी रखनी चाहिए, मोटी सी हो कॉपी जिसके अंदर काफी सारी चीजें मैं लिखवा के चलूंगा। तो मोटी सी कॉपी एक लगानी है आप लोगों को। तो बाकी बातें बच्चों कल करेंगे। अब मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूं। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।